आइए हमारा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम जानते हैं फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, जो जनरल साइंस का एक पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसका एक पार्ट इसके बारे में हम जानते हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक है और हम सबको, प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। जो भी जीवन में घटनाएं घटते हैं वो अपने बचपन से लेके अंतिम उम्र तक, अंतिम पड़ाव तक आपने जरूर कुछ न कुछ किया, घटना होगा तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड होते थे, बहुत भौतिक से संबंधित होता है। तो आइए हम उसको चित्र के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन सा टॉपिक है, कैसे कैसे कार्य करता है। अभिकेंद्रक बल के रूप में एक टॉपिक, एक वीडियो बनाए, वो अपलोड कर रहे हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक है अपकेंद्र बल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिंदु है, जो हमारे जीवन में आए दिन घटना घटता है। तो हम परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। वृत्तीय गति करते पिंड पर अभिकेंद्र बल के अलावा अतिरिक्त, जैसे कोई वृत्त है, उस पर पिंड पर, कोई पिंड है, उस पर वृत्तीय गति करते पिंड पर अभिकेंद्र बल के अलावा, जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलावा या अतिरिक्त कोई और बल कार्य करता है। जैसे वृत्तीय गति करते पिंड पर अभिकेंद्र बल के अतिरिक्त एक जड़त्वीय छद्म बल भी कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। जैसे ये वृत्त है, इसमें वृत्तीय गति कार्य करते, एक पिंड है, कार्य करते समय घूमते 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 इसके अलावा कोई और अतिरिक्त बल या जड़त्वीय छद्म बल हल्का हल्का लगता है। छद्म मतलब कभी कभी महसूस होता है, उसको कहते हैं छद्म बल, या उसको कॉपी करना। जड़त्वीय बल मतलब क्या है? इसके पहले हम आपको बताए थे, जड़त्व मतलब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, अब उसको हम धक्का देते हैं तो एक स्थान से दूसरे जगह स्थान में परिवर्तन कर लेता है। तो छद्म बल मतलब कभी कभी, या उसका कॉपी करना। बल भी, अतिरिक्त बल भी कार्य करते, क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल, है ना। अब आइए हम पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। पिक्चर में देखिए, ये हम एक वृत्त बनाए हैं, सेंटर में क्या है, केंद्र में अभिकेंद्र है ना, अपकेंद्र बल। एक इसमें क्या है ना, ये बाहर की ओर कार्य करता है। अभी हमने अभिकेंद्र बल पढ़ा तो क्या है, अंदर की ओर कार्य करता है, अंदर की ओर बल लगाता है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के उल्टा, मतलब विपरीत, बाहर की ओर कार्य करता है। हम वृत्त के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है, ये बाहर की ओर काम कर रहा है। ये जब कोई पिंड है, घूम रहा है, देख रहे हैं, ए यहाँ से शुरू हुआ, क्या बाहर की ओर काम कर रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। बी, ये बाहर की ओर लग रहा है बल। फिर यहाँ घूमते घूमते क्या है, सी पे, ये क्या है, बाहर की ओर बल लग रहा है। अब ये देखो केंद्र की ओर जा रहा, अब केंद्र बल, ये एफ है ना, फोर्स, बल लग रहा है, ये इधर की ओर खींच रहा है, बल लग रहा है, फिर इधर की ओर खींच रहा है ना। तो अपकेंद्र बल क्या हो गया, अपकेंद्र क्या हो गया, बाहर की ओर काम करता है। लेकिन अभिकेंद्र बल क्या होता है, अंदर की ओर काम करता है। देखिए, आपके अंदर की ओर जो खींच रहा है वो क्या है, फोर्स, ये अभिकेंद्र बल हो गया। और जो बाहर की ओर लग रहा है, क्या है, अपकेंद्र बल, है ना। तो विपरीत काम करता है। अभी हमने अभिकेंद्र बल पढ़ा, उसका क्या है, अपकेंद्र बल क्या है, बाहर की ओर कार्य करता है। लेकिन अभिकेंद्र बल क्या होता है, अंदर की ओर काम करता है ना। अब आइए दूसरे बिंदु से समझते हैं। अपकेंद्र बल परिमाण में अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। परिमाण में क्या होता है, अपकेंद्र बल परिमाण में अभिकेंद्र बल के बराबर होता है ना। मतलब दोनों बराबर होता है, एक बाहर की ओर खींचता है, एक अंदर की ओर खींचता है, तो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अब उसका एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप सबने वॉशिंग मशीन देखा होगा, कपड़ा सफाई करने वाला, है ना। दूध से मक्खन निकालते हैं, जैसे हमारे गांव में है ना, मक्खन निकालता था ये, वो रस्सी से, बर्तन से, और जो होता है मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें गांव में महिलाएं इस तरह से करते हैं, है ना। ये वॉशिंग मशीन का कार्य, वह दूध से मक्खन
को अलग करना, है ना। जब गांव में महिलाएं हैं तो दूध को मथ करके क्या मक्खन को निकालते हैं, तो क्या करता है, यहाँ भी क्या करता है, अपकेंद्र बल काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, कंपटीशन एग्जाम है, बीपीएससी हो, बीपीएससी में तो हर साल 20 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। एग्जाम क्लियर करने में, सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन को अलग करने में, आप उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 2 उदाहरण देते हैं हम आपको। कार में बैठे व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति कार में बैठा है, कार के अचानक दाहिनी तरफ, इस कार में बैठे व्यक्ति अचानक क्या है, दाहिनी तरफ मुड़ने पर बाईं ओर का जो खिड़की है, खिड़की से टकरा जाना। जैसे इधर मुड़ा, फिर इधर जाके बाईं ओर टकरा जाना। ये पहला उदाहरण है। कार में बैठे व्यक्ति कार के अचानक दाहिनी तरफ मुड़ने पर, जैसे कोई टर्निंग आ गया, अचानक मुड़ता तो क्या था, दाहिनी तरफ मुड़ते फिर इधर टकरा जाता है बाईं ओर, है ना। अब आइए दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। गोल घूमने पर, गोला नहीं, गोल घूमने वाला झूला। जैसे आप मेले में देखे हो, गोल घूमने वाला झूला होता है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर घूमता है। आप अगर नहीं पकड़ेंगे, कस करके नहीं पकड़ेंगे, जो हैंडल नहीं पकड़ेंगे, तो क्या होगा, अब आके की ओर फेंका जाएंगे या गिर जाएंगे। तो ये उदाहरण है, 2-3 उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु है, टॉपिक है, और हमारे जीवन में, डेली लाइफ में ये प्रयोग में लाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जानिए और एग्जाम को क्लियर करिए, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसको जो उदाहरण है आप याद करेंगे, याद रखेंगे। अपकेंद्र बल का क्या उदाहरण है, अभिकेंद्र बल का कौन सा उदाहरण है, ये आपको ऑप्शन में दे देगा, पूछ देगा, तो आपको याद रखना है, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, हल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली वीडियो में दूसरे बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।